इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जैन, सुधा जैन, अनुराग, तरु, शाश्वत जैन, सर्कुलर रोड, शाहदरा, दिल्ली। अनिल कुमार जैन, मधु जैन, अंकित जैन, साक्षी जैन, आशीष जैन, ईशा जैन, अनवी, आशवी, अरांश। श्री ज्ञानचंद, महेश चंद, राशि जैन, गौरव, नुपुर, निखिल, सोनम, संचित, तनु जैन, गज्जू कटरा, शाहदरा, दिल्ली। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, स्नेहलता जैन, सचिन जैन, मधुलिका जैन, प्रणव जैन, पलवल। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, सरला जैन, पुत्र पुत्र वधु अंकुर जैन, शिखा जैन, पुत्र पुत्र वधु मधुर जैन, कोपल जैन, पौत्री अदिति जैन, सानवी जैन, टियाना जैन। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। तीन भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंच परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन। द्वासांग जिनवाणी माता को नमन और वंदन। तीन लोक के सभी जीवात्माओं के शुद्ध चेतन स्वरूप को नमन और वंदन। आध्यात्मिक कविवर पंडित दौलत राम के द्वारा रचित छेढ़ाला ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। छेढ़ाला दौलत राम कवि की अमर रचना है। छेढ़ाला लिख करके दौलत राम जी जैन साहित्य में अमरता को प्राप्त हो गए। जितने हमारे यहाँ ग्रंथ लिखे गए वो मुख्यतः से आचार्यों के द्वारा लिखे गए। विद्वान परंपरा में ग्रंथ लिखने की जो प्रक्रिया है, सबसे पहले पंडित आशाधर जी ने सागर धर्मामृत और अनंगा धर्मामृत लिख करके गृहस्थ विद्वानों ने ग्रंथ लिखने का सबसे पहले शुभारंभ किया। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा महान ग्रंथ लिख करके इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कईवर बनास दास जैसे महान कवि ने टोडरमल जी के पहले नाटक समयसार ग्रंथ की रचना करके ग्रंथों को लिखने का कार्य प्रारंभ किया। और उसके बाद दौलत राम कवि ने इस छेढ़ाला नाम का महान ग्रंथ लिख करके अपनी उपयोगिता कहते हैं सबके सामने रखी। ये ऐसा निर्विवाद ग्रंथ है कि छेढ़ाला ग्रंथ के संदर्भ में किसी को कोई विवाद नहीं है। जो ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं कि गृहस्थ ग्रंथों को नहीं लिख सकते हैं, वो भी छेढ़ाला के छंदों का उद्धरण अपने प्रवचन में देते हुए पाए जाते हैं। तो छेढ़ाला निर्विवाद ग्रंथ भी है और सबको समझ में आने वाला सरस ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना दौलत राम महाकवि ने की। उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। बड़े बड़े ग्रंथों की बड़े बड़े श्लोकों को, गाथाओं को, छंदों को याद करना उनके लिए बहुत सरल था। और प्रतिदिन 50 से 60 श्लोकों को, गाथाओं को वो कंठस्थ याद कर लेते थे। और ग्रंथों को पढ़ करके उन्होंने छेढ़ाला जैसी अमर ग्रंथ की रचना की। छेढ़ाला ग्रंथ के मंगलाचरण की चर्चा चल रही है। मंगलाचरण बहुत अद्भुत है। मंगलाचरण में बहुत गहराई है। उस गहराई तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है। यदि मंगलाचरण का पूरा भाव हमारे हृदय में बैठ जाएगा तो आगे के सारे छंदों का समझना हम सबको बहुत आसान हो जाएगा। छंद एक बार पुनः पढ़ा जा रहा है। तीन भुवन में सार बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग समार के। तीन भुवन में सार, तीनों लोकों में सारभूत वस्तु क्या है?
तो दौलत राम महाकवि कहते हैं वीतराग विज्ञानता, वीतरागता और विज्ञानता ही तीनों लोकों में उत्तम, श्रेष्ठ और सारभूत वस्तु है। शिव स्वरूप शिविकार, शिव स्वरूप माने आनंद स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। शिविकार माने मोक्ष को प्रदान करने वाली वीतरा विज्ञानता को। तो वीतरा विज्ञानता के बिना कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। जितने जीव मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वो सही वीतरा विज्ञानता को प्राप्त करके ही मोक्ष में जाएंगे और जा रहे हैं और पहले गए हैं। वीतरा विज्ञानता के बिना किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए वीतरा विज्ञानता को शिव स्वरूप कहा जा रहा है और शिवकार कहा जा रहा है। नमहु, मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, स्तवन करता हूं। कैसे करोगे स्तवन, कैसे नमन करोगे? तो दौलत राम कहे कि त्रियोग, मनोयोग, वचन योग और काय योग के साथ करूंगा। आत्मा के प्रदेशों में मन वचन काय के माध्यम से जो कंपन होता है उसको योग कहा जाता है। से मनोयोग, वचन योग, काय योग। मन वचन काय की सावधानी पूर्वक, समार के माने सावधानी पूर्वक, सजगता के साथ मैं नमन कर रहा हूं। किसको नमन कर रहे हैं? वीतरा विज्ञानता को। क्यों नमन किया जा रहा है वीतरा विज्ञानता को? क्योंकि वीतरा विज्ञानता शिव स्वरूप है, शिवकार है। और वीतरा विज्ञानता तीनों लोकों में, अधोलोक में, मध्यलोक में, ऊर्ध्वलोक में, तीन लोक कहे जाते हैं। ये लोक तो एक ही है, इस लोक के तीन भाग हैं। ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक कहा जाता है, बीच के भाग को मध्यलोक कहा जाता है और नीचे के भाग को अधोलोक कहा जाता है। अधोलोक में भवनवासी व्यंतर देवों के अलावा नारकी जीवों का आवास है और निगोदिया जीवों का विशेष स्थान साथ में रख के नीचे बना हुआ है। मध्यलोक में मनुष्यों का, त्रिंचों का और व्यंतरों का और जोशी देवों का आवास है। ऊर्ध्वलोक के भीतर 16 स्वर्गों में रहने वाले बेमानी जाति के देवों का आवास है। उसके ऊपर 9 ग्रीवक के आवास बने हुए, उसके ऊपर 9 ग्रीवक का आवास है। उसके 5 अनुत्तर विमान हैं जहाँ अहिमिंद्रों का आवास रहता है। वो सबसे ऊपर लोक के अंत भाग में सिद्ध सला बनी हुई, सिद्ध क्षेत्र बना हुआ है, वहाँ सिद्ध परमात्मा का आवास है। 3 लोक में समस्त जीव राशि कहते व्याप्त है। सूक्ष्म निगोदिया जी पूरे लोकाकाश में फैले रहते हैं और मध्य भाग में मनुष्यों का, त्रिंचों का, जोशी देवों का आवास कहा गया है। तो तीनों लोकों में सार माने उत्तम वस्तु, सर्वश्रेष्ठ वस्तु। जैसे दूध में सार दही होता है, तिल में तेल सार होता है, ऐसे ही तीनों लोकों में सबसे सारभूत वस्तु क्या हो सकती है? न धन है, न दौलत है, न परिवार है, न कुटुंब है, न संपदा है, न संसार के बड़े बड़े पद हैं सारभूत। राजा, महाराजा, तीर्थंकर बनना, चक्रवर्ती बनना, कामदेव बनना, ये भी सारभूत नहीं है। सारभूत क्या है? वीतरागता और विज्ञानता। 2 के अलावा विश्व में कोई सारभूत वस्तु नहीं है। भारत देश में सारभूत वस्तु क्या है? वीतरा विज्ञानता। अमेरिका में क्या सारभूत वस्तु है? यूरोप में क्या सारभूत वस्तु है? एशिया में क्या सारभूत वस्तु है? नरकों में क्या सारभूत वस्तु है? ऊर्ध्वलोक में क्या सारभूत वस्तु है? कहते वीतरा विज्ञानता। ये 2 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिना वीतरागता सर्वज्ञता के कोई भी कहते सुखी नहीं हुआ। जो सुखी हुए हैं वो राग देश को छोड़ करके सुखी हुए हैं। तो वीतरागता का अर्थ समझना है, विज्ञानता का समझना। आज बीत गया है राग जिसका, उसे कहते वीतराग।
जिसने राग देश से अपने आप को मुक्त कर लिया है, जो राग देश से रहित हो गया है, उसको वीतराग कहा गया। सारे विकार राग के पीछे छिपे रहते हैं। विकारों का मुखिया राग को कहा जाता है। इसलिए राग जिसका नष्ट हो गया उसका देश भी नष्ट हो जाता है। और राग देश को संसार कहा जाता है। और राग देश रूपी संसार से ही ये संसार के अंदर जीव कहते भटकता रहता है, दुखी होता रहता है। तो बीत गया है जिनका राग, या 18 प्रकार के जो महादोष होते हैं उन दोषों से रहित हो गया, वह वीतराग कहलाता है। जिनमें 18 दोष पाए जाते हैं वो रागी दोषी कहलाते हैं। जो 18 प्रकार के जन्म, मरण, जरा, भय, क्रोध, मान, माया, विस्मय, खेद, ये सब दोष कहे जाते हैं। इसका वर्णन रत्नगढ़ सावकाचार में किया है। जो वीतरागी सर्वहितोपदेशी उन्हें भगवान कहा जाता है। और जो वीतरागी हैं वो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। च्युत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया ना राग देश मोहाश्य यस्याप्ता सा प्रकृति। हमारी आत्म में, भगवान में ये 18 प्रकार के महादोष नहीं पाए जाते। क्षुधा, भूख प्यास की वेदना लगना, बार बार जन्म लेना, मरण करना, बुढ़ापा आना, मोह के भाव, क्रोध आदि के भाव, ये सब महादोष हैं। इन दोषों से जो मुक्त हो गया है उसे वीतरागी कहा जाता। भाई वीतरागी होने की भावना भाव, वीतरागी बनने के भाव जगाओ। वो दिन कब आएगा कि जिस दिन वीतरागी बनने का मैं पुरुषार्थ अपने जीवन में करूंगा, क्योंकि यही सारभूत वस्तु है। राग देश का जीवन कहते हैं दुखमय जीवन है, उससे कोई सुख ही नहीं होता है। राग देश जितनी आपके छूटते जाएंगे, कम होते जाएंगे, उतना ही आपके जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति का योग बनता जाएगा। और विज्ञानता माने विशेष ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और जो ज्ञान वीतरागता के पूर्व प्रकट हुआ है उस ज्ञान का नाम विज्ञान है। तो वीतरागता के साथ जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। तो यहाँ पर विज्ञानता का जो अर्थ है वो केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान क्या होता है? 5 प्रकार के ज्ञान आगम में कहे जाते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान तो क्षयोक्षम ज्ञान है, घटते बढ़ते रहते हैं, एक से नहीं रहते हैं। और केवल ज्ञान को शायक ज्ञान कहा जाता है, सकल प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय होने पर प्रकट होता है। उस केवल ज्ञान में लोकालोक के समस्त पदार्थ उनकी त्रिकालवर्ती पर्यायों के साथ उनके ज्ञान में कहते प्रतिबिंबित होते, झलकते रहते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं दुनिया का जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में कहते हैं प्रतिबिंबित ना होता हो। ऐसी कोई पर्याय नहीं है जो कहते केवली के ज्ञान में कहते प्रतिबिंबित ना होती हो। भूतकाल की अनंतानंत पर्याय भगवान के ज्ञान में झलकती, सारे द्रव्यों की, वर्तमान काल के सारे द्रव्यों की वर्तमान पर्याय भगवान के ज्ञान में एक साथ झलकती हैं। भविष्य में होने वाली जो पर्याय भी हुई नहीं, आगे होंगी, वो भविष्य की सारी अनंत पर्याय भगवान के ज्ञान में सारे द्रव्यों की एक साथ झलकती, त्रिकालवर्ती पर्याय भगवान के ज्ञान में एक साथ झलकती है। ऐसा केवल ज्ञान ही अनंत सुख का कारण है। इसलिए वीतराग विज्ञानता ही तीनों लोकों में साधु वस्तु है। भौतिक विज्ञान जीवन में कल्याणकारी नहीं है। एक प्रसंग आता है कि वीतराग विज्ञान का मतलब क्या है। एक राजा था, वह जैन कवि को उसने आमंत्रण दिया कि मेरे मन में एक शंका हो रही है, उस शंका का समाधान मेरा करने के लिए आइए आप। कहते जैन कवि कहते राजा के बुलावे पर भी कहते राजा के दरबार में नहीं गया। राजा को थोड़ा आक्रोश भी आया कि मैंने तो बुलाया और आया नहीं मेरे पास। तो राजा ने सोचा मैं ही अब जैन कवि के पास जाता हूँ, जैन विद्वान के पास जाता हूँ। वह हाथी पर बैठ करके कहते हैं जहाँ जैन कवि रहते थे वहाँ पहुँच जाते हैं और हाथी से कहते नीचे उतर करके और जैन कवि से पूछते हैं कि मैंने भौतिक विज्ञान का नाम सुना है,
रसायन विज्ञान का नाम सुना है हमने, गृह विज्ञान का नाम सुना है हमने, नीति विज्ञान का नाम सुना है, आधुनिक विज्ञान का नाम भी हमने सुना है, पर मैंने आज तक भीतर विज्ञान को नहीं सुना। ये भीतर विज्ञान क्या होता है? जैन कवि विद्वान भी थे, शास्त्रों के मर्मज्ञ भी थे, शास्त्रों के भाव को समझते थे। उन्होंने कहा, जैसे आप हाथी से उतर के नीचे आकर के और विनम्रता से कहते भीतर विज्ञानता के भाव को समझने का प्रयास किया है, तो इसी प्रकार जो प्राणी, जो जीव कसाय के हाथी से नीचे उतर के आकर के और राग देश से मुक्त होकर के अपने को वीतरागी बनाएगा, राग देश से मुक्त करेगा, पूर्ण ज्ञान को प्रकट करेगा, वही भीतर विज्ञानता कहलाती है। तो कसाय के हाथी पर बैठे रहोगे ना, तो कई वीतरागता के भाव को और विज्ञानता के भाव को प्रकट नहीं कर सकते। और वीतरागता का प्रयोग पहले क्यों किया? पहले वीतरागी बनते हैं, बाद में सर्वज्ञ होते हैं। बिना वीतरागी बने कोई केवल ज्ञानी नहीं होता। 12वें गुणस्थान के अंत में जीव वीतरागी हो जाता, संपूर्ण कसायों से मुक्त हो जाता है, 25 कसायों से मुक्त हो जाता है, वीतरागी हो जाता है। और वीतरागी होने के बाद कहते एक समय के भीतर ही कहते हैं वो जीव केवल ज्ञानी बन जाते हैं। तो बिना वीतरागता के विज्ञानता नहीं होती। कसाय के हाथी से पहले नीचे उतरो, जैसे आप उतर के आए हो, तो वीतराग विज्ञानता के मर्म को आप समझ जाओगे। ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये कहते हैं गृह विज्ञान आपके कल्याण के लिए, कहते दुख को मुक्त करने के लिए कार्य नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान और वीतराग विज्ञान में क्या बड़ा अंतर है, इसको समझें जरा हम। कि वीतराग विज्ञानता तो मुक्ति का कारण है, मोक्ष का कारण है, और कहते आधुनिक जो विज्ञान है वो संसार का कारण है। वीतराग विज्ञान सुख शांति का कारण है, आत्मिक शांति का कारण है, आत्मिक सुख का कारण है, और आधुनिक विज्ञान कहते दुख का और अशांति का कारण है। वीतराग विज्ञानता से निर्वाण की प्राप्ति होती है, और कहते हैं आधुनिक विज्ञान विनाश की ओर ले जाता है। इतने एटम बम, अणुबम आपने बना दिए, सब विनाश के ही कहते कारण बनते हैं। और वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप है, शिवकार है, मोक्ष स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मोक्ष को देने वाली है। और कहते हैं कि आधुनिक विज्ञान जो दुख रूप है, आकुलता रूप, प्रतिस्पर्धा रूप है, इसमें कंपटीशन है। पर शिव स्वरूप शिवकार जो वीतराग विज्ञानता है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये आनंद स्वरूप है। ये बहुत बड़ा अंतर है, इस अंतर को हमें समझना होगा। और द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार, 2 प्रकार से नमस्कार करने की पद्धति आगम में आती है। इस चर्चा हम आगे आपके सामने रखेंगे। और से छह ढाला को समझते रहें, सुनने के भाव बनाए, अपने परिवार में छह ढाला का ज्ञान करने की भावना जगाओ। सब लोग छह ढाला को सुनो, पूरा घर परिवार समाज छह ढाला में हो जाए, तभी समाज में क्रांति होगी, समाज में बदलाव होगा और समाज हमारी आध्यात्मिक दिशा की ओर आगे बढ़ेगी। जैनम जयतु शासनम। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ ढोक, सदा देती हूँ ढोक। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। जैनम जयतु शासनम।